तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अब तक इस सीरीज के 200 प्लस एपिसोड हम तक अपलोड कर चुके हैं और आप लोग अभी तक इसको देख रहे हैं, यानी इसका मतलब ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज को एक अच्छे एंड तक लेके जाऊँ। तो इसके लिए इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करके रख लेना। और अब तो यूट्यूब ने एक और नया फीचर दिया है जिसका नाम है हाइप। आप उसके ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के हाइप पॉइंट को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो के हाइप पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वीडियो अलग अलग जगहों पर रीच होती है, काफी सारे नए व्यूवर्स यहाँ पर आ सकते हैं और जितने नए व्यूवर्स होंगे हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो नीचे हाइप का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो की हाइप पॉइंट्स को बढ़ाओ। एपिसोड की शुरुआत में उम्मीद का दीपक जलने लगा है। इस समय चंगली के सामने एक काफी शानदार डॉक्टर है, एक काफी शानदार डॉक्टर का बेटा है जिसको काफी अच्छी नॉलेज है। वो चंगली की बेटी को देख रहा होता है और देखते पता जाता है इसकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट का इफेक्ट हुआ है और जैसे वो पैरासाइट जागेगा पूरी तरह होश में आएगा, आपकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर चंगली दुखी भी होता है और साथ में खुश भी कि इस डॉक्टर को एक सेकंड के अंदर सब कुछ पता चल गया और वो शायद से उसकी बेटी को ठीक भी कर सकता है। वो पूछने लगता है बेटी को ठीक कर दो। इस पे वो बोलता है नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जगह पर लू भाई है, वो जरूर से ही कर पाएगा, आपको उससे मदद मांगनी चाहिए। और इसी के साथ में सबकी सुई लुबाई के ऊपर चली जाती है। लुबाई हाथ खड़े कर देता है, नहीं मुझसे भी नहीं होगा। और ये सुनकर हुआ जंग को बहुत गुस्सा आता है। उससे कहने लगता है ये सेम लाइन तुम्हें उस टाइम पे कहनी चाहिए थी जिस समय तुम उस बच्चे का इलाज कर रहे थे और उस बच्चे की मौत हो गई। अगर ये बात तुम उस दिन कह रहे थे, मेरे मास्टर ने तुमसे कहा था किसी का भी इलाज मत करना, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस वो सब कुछ खराब कर चुका है। जो सब कुछ हुआ है इसके अंदर तुम्हारी भी एक गलती है। और इस समय सभी लोग जो शांत करने लगते हैं, नहीं नहीं संभलो, इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मानो तुम गुस्से में हो लेकिन फिर भी इतना नहीं। इस तरह सबके सब को शांत कर रहे हैं। वैसे इसके कहने से समझ में आ रहा है लुबाई की थोड़ी बहुत गलती तो थी, अगर मास्टर ने बना किया था उसको जरूर से रुकना चाहिए था। इसके बाद में इससे आगे पूछ जाता है कि तुम किसी भी तरीके से इसकी जान को बचा सकते हो। इस पर आगे बोलता है मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं इसकी जान को मरता हुआ देखूं, मैं तो चाहता हूं कि इसकी जान बच जाए, लेकिन असल में बात ऐसी है मैं ऐसा कर नहीं सकता। इसमें चंगली बोलता है क्यों नहीं कर सकते, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूं, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जो कुछ मेरा है मैं वो सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, बस मेरी बेटी की जान बचा लो प्लीज, मेरे पे एहसान कर दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। इस पे आगे बोलता है मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये करने के लिए हाथों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है और मैं वो नहीं कर पाता हूँ। ये कहते हुए वो अपने हाथों के ऊपर से पट्टे उतारना शुरू करता है और फिर उसका दिखाई देता है, सब चौंक जाते हैं। उसके हाथों के ऊपर काफी सारी चोटें लगी होती है, काफी सारे स्कार्स उसके हाथ के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वह बोलने लगता है कुछ बारीक काम जैसे कि किसी का ऑपरेशन करना, चक्कू उठाने तक के काम मैं ठीक से नहीं कर पाता, यह तब बिल्कुल भी काम का नहीं रहा है। हुआ ज़ेंग आगे बताता है जिस समय वो आग से बच के बाहर निकले थे, वो आग से बच के तो निकल गए, लेकिन निकलने से पहले उसके हाथ के ऊपर काफी सारी चोटें लग चुकी थी, जो कि निशान अभी भी उसके हाथ के ऊपर है और वो कभी भी ठीक होने वाले नहीं है। जितना भी इलाज कर लिया जाए ये हाथ बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं। और इस वक्त चंगली को दोबारा से उन विलेजर्स के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि उन विलेजर्स की वजह से एक कितने शानदार मास्टर की मौत हो गई और एक इतना शानदार डॉक्टर जो कि काफी सारे लोगों का इलाज कर सकता था, जिसको काफी सारी चीजें पता है, काफी सारी अच्छी नॉलेज है, लेकिन अब वो डॉक्टर पूरी तरह से बेकार हो चुका है, उसके हाथ बेकार हो चुके हैं। कितने घटिया किस्म के लोग थे, उनकी बेवकूफी की वजह से इस दुनिया का कितना नुकसान हो गया। तभी हुआ ज़ेंग अंदर की तरफ एंटर करने लगता है, जाते हुए लोगों से बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों की किसी तरह से मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से खाली हाथ लुटना पड़ेगा। तभी लुबाई की बोलता है वैसे सीनियर सिस्टर का क्या हुआ, वो भी तो यहाँ पर मौजूद है, क्या वो इलाज नहीं कर सकती। इस पर हुआ ज़ेंग बोलता है नहीं वो भी नहीं कर सकती, उसकी हालत तो मुझसे भी कहीं ज्यादा खराब है, वो अभी इस समय तो घर से भी बाहर नहीं निकलती, वो अगर किसी से बात भी कर ले वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तभी डॉक्टर फैंग अपने एक चाल खेलता है, वो कहने लगता है क्या मुझे भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। इस पे वो बोलता है हाँ बिल्कुल आपको तो परमिशन है, आपको परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है, आपका हमारे ऊपर पहले बहुत बड़ा कर्ज है जिसको हम किसी तरह उतार नहीं सकते हैं, अगर आप हमारे साथ में आराम करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये कहते हुए वो अंदर की तरफ एंटर करने लगता है और तभी अपनी चाल खेलते हुए बोलने लगता है वैसे मेरे साथ में 2 लोग और हैं, अगर वो भी मेरे साथ में अंदर एंटर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ, जी दोनों मुझे सहारा देते रहते हैं। इसमें हुआ ज़ेंग बोलता है तो फिर आप मेरा सहारा लीजिए। ये कहते अपने हाथ को आगे बढ़ने लगता है। इसमें फैंग बोलता है लेकिन तुम्हारे तो खुद के हाथ टूटे पड़े हैं, तुम्हारे हाथ हिलते रहते हैं, अगर तुम्हारे हाथ का सहारा लेने के चक्कर में मैं गिर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे इन्हीं दोनों लोगों की जरूरत है। और ये सुनने के बाद में फाइनली जाकर हुआ ज़ेंग उसकी चाल में फंस चुका होता है, उसका तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो फाइनली परमिशन देता है कि ठीक है तुम दोनों भी अंदर तक एंटर कर सकते हो। लेकिन अंदर एंटर करने से पहले वो चंगली से बात करते हुए कहने लगता है मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ,
आप ही है ना चेंगली। और ये सुनकर चेंगली चौंक जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसको उसका नाम कैसे पता चला। वो सब कुछ पूछने लगता है। इस पे वो बताता है आपके साथ में भैंसा है, ये छोटी बच्ची है, इतना काफी है आपको पहचानने के लिए। सब जगह पर आपकी खबरें फैली हुई है, आपके बारे में लोग काफी कुछ जानते हैं और आप किस तरीके के इंसान है वो भी सभी लोग जानते हैं। ये कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर काफी गंदे से एक्सप्रेशन होते हैं। चेंगली समझ जाता है इसको भी उसके बारे में काफी कुछ गंदा संदा ये सब कुछ पता है। साथ में चेंगली ये भी जानता होता है इसको वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वो बस इससे एक बात बोलता है मैं केवल एक फादर हूँ जो कि अपनी बेटी की जान को बचाना चाहता है। मेरे लिए इस समय केवल वही इंपॉर्टेंट है, बस इसकी जान बचा लो। इस पे हुआ जंग आगे बोलता है तो वे ठीक है आप घर में एंटर कर सकते हैं। वैसे तो मुझे से लगता है आपको परमिशन देने वाला मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप चाहे तो यहाँ पर जो कुछ मौजूद है उस सबको नष्ट करते हुए बड़ी आसानी से अंदर तक एंटर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी बहन के सामने आपकी बॉडी की जो इविल एनर्जी है उसे कंट्रोल करके रखिएगा। वो बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। चेंगली को ये सुन के काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है कि इविल एनर्जी, किस तरह की इविल एनर्जी, लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस हाँ में सर ला देता है। यहाँ से वो गेट पे नॉक करते हैं। अंदर की साइड में इनकी वो छोटी बहन होती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, अभी वो डर के मारे कांप रही होती है। यहाँ पर हुआ जैंग उसको बताने लगता है कि काफी सारे लोग हैं जो कि तुमसे मिलने के लिए आए और लू भाई भी यहाँ पर मौजूद है जो कि तुमसे मिलना चाहता है, वो अभी भी जिंदा है। और ये सुनने के साथ में उसकी सिस्टर की आवाज आती है कि सच में वो जिंदा है, लू भाई यहाँ पर आया है। तो वह ठीक है तुम अंदर एंटर कर सकते हो। और इसके साथ में गेट खोल दिए जाते हैं। चेंगली अंदर से देख रहा होता है, उसको अंदर अपनी इकलौती होप दिखाई दे रही है जो कि इस समय कंबल ओढ़कर एक जगह बैठी हुई है। ये एक अंधेरा सा कमरा है जिसके अंदर कुछ मूर्तियां वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। चेंगली जब इस तरीके से अपनी आखिरी उम्मीद को देख रहा होता है उससे एक स्क्यूंड शोथिस पे लिखा हुआ है, इसका नाम हुआ लुआ है। ये पीरलेस लेवल का फिजिशियन है जो कि कब्ज तक ऊंचा लेवल होता है। जिस तरह से लुबाई पीरलेस लेवल का एक डॉक्टर है, ये उसी लेवल पे फिजिशियन है, मतलब इसका लेवल लुबाई के बराबर का है। चेंगली सोच रहा होता है इसे किसी भी तरीके से अपनी बेटी का इलाज करने से मनाना है, उसके बाद में वो जरूर से ठीक हो जाएगी। ये दोनों जरूर से मिलकर उसको ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ में चेंगली का उम्मीद का दीपक अब ज्वालामुखी बन चुका है। उसे पूरी उम्मीद है अब तो जरूर से उसकी बेटी की जान बच जाएगी। उसकी तलाश फाइनली पूरी हो चुकी है। एक अच्छा डॉक्टर जो कि उसकी बेटी का इलाज कर सकता है उसे मिल चुका है। इसी समय हुआ लियो बोलती है तुम लोग हो कौन। इस पे हुआ जेंग बताता है असल में ये लुबाई की दोस्त है, तुमसे मिलने के लिए आए। तभी चेंगली आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी को दिखाते हुए बोलने लगता है मेरी बेटी की हेल्थ काफी ज्यादा खराब है, तुम इसका इलाज कर सकती हो, प्लीज किसी भी तरीके से इनका इलाज करो। और इसी समय हुआ लोगों को चोरी दिखाई दे रहा होता है, उसे चेंगली की परछाई दिखाई दे रही है। वो बुढ़ते तो घबरा जाती है। ये परछाई बिल्कुल वैसी है जैसे कि उसके फादर के मर्डर की थी। वो इस समय डर के मारे जोर चिल्लाना शुरू कर देती है, उन सभी को वहीं पर रुकने के लिए, वहां से लौट जाने के लिए कहती है। फाइनली जाकर हुआ जैंग उस गेट को बंद कर देता है और फिर बाद में चेंगली को बताने लगता है असल में उस समय जब मेरे फादर की मौत हुई थी इसने पूरा सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने फादर को मरते हुए देखा और बाकी लोगों को उनको मारते हुए देखा। तब से उसको एक अजीब से ट्रॉमा हो चुका है। जब कभी भी किसी को भी देखती है, किसी की परछाई को देखती है, ये बहुत जगह घबरा जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। इसी वजह से मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। तभी चेंगली के बोलता है क्या तुम कुछ ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे। हुआ जेंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी चेंगली बहुत ही गुस्से में उसके पास आकर उसके सर को पकड़ते हुए बोलने लगता है देखो मैं तुम्हें एक बात अच्छी तरह समझा देता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए आया हूँ और उसका इलाज करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो करने के बदले में मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। तुम्हारे विलेज में जो कुछ भी हुआ था मैं दोबारा से उसको रिपीट कर सकता हूँ। तुम्हारे पास में बस एक ही ऑप्शन है, मेरी बात को मानो और मेरी बेटी का इलाज करो। ये सुनने के साथ में हुआ सिंह बुरी तरह घबरा जाता है, पीछे की तो जमीन पे गिर जाता है और चेंगली से बोलने लगता है तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें बताओ क्या मतलब है। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। चेंगली अपनी सौ निकालते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, इनफैक्ट मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ पास ही बने हुए इस गेट के पास आकर उस गेट के ऊपर जोर से अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। एक ही झटके में वो गेट टूट जाता है। किसल में हुआ लुओ के रूम की गेट है और वो गेट टूटने के बाद जब चेंगली अंदर की तरफ एंटर करता है इस समय हुआ लुओ बुढ़ती तो घबराई हुई होती है, कंबल उड़ के साइड में बैठी हुई है। यहाँ पर उसको कुछ रोशनी भी दिखाई दे रही है। अब तक इस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा था लेकिन अब बाहर की लाइट अंदर की तरफ आने लगी है। उसको चेंगली एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कोई परछाई दिखाई नहीं दे रही। हुआ जेंग बोलता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक हरकत नहीं है। मैं तुम्हें घर में घुसने की परमिशन दी और उसके बाद में भी तुम्हारी इस तरह की हरकत। इसी समय चेंगली न्यू को इशारा करता है कि इसको बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने मत देना, अगर जरा से मिले तो काट डालना। इसके बाद में वो एकदम शांत हो जाता है। जैसे चेंगली अंदर की तरफ एंटर करता है और अंदर जो हुआ लियो है उसको बताने लगता है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और तुम ही उसको ठीक कर सकती हो, प्लीज किसी भी तरह उसको बचाओ। इस पे हुआ लियो बोलती है पहले ये बताओ तुम हो कौन और मुझे नहीं जानना, चलो जल्दी से दफा हो जाओ। तभी चेंगली पास में रखी कुछ मूर्तियों को उठाता है और उनकी तारीफ करने लगता है। ये मूर्ति तो काफी सुंदर है,
तुमने खुद अपने हाथों से इनको बनाया है, मतलब तुम्हारे हाथों के अंदर एक अलग किस्म की कारीगरी है। इस समय चंगरे को इस सारी कारीगरी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो बस इस लेडी को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से उसकी बेटी की जान खतरे में है, और ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन साथ यही बताते हैं कि वो किसी भी तरीके से तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। और अब ये सुनने के बाद में जंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है लगभग हर कोई मुझसे यही कह रहा है, लेकिन मैं इस सबके अंदर नहीं आने वाला। मैंने सोच लिया है जो मुझे करना है मैं वो करके रहूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे या फिर किसी और को कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैं वादा करता हूँ ये कीमत तुम बिल्कुल भी पे नहीं कर पाओगे। इसी के साथ हम फिलहाल के लिए इस सीरीज के इस एपिसोड पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तू है, अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।